अध्याय 15। मेरी कुल्लू मनाली यात्रा। यहाँ से देवताओं का अंचल आरंभ होता है। मंडी से कुल्लू प्रदेश में जाते हुए व्यास नदी को रस्सी के झूलना पुल से पार किया। व्यास नदी के किनारे किनारे सुंदर किंतु कहीं कहीं खतरनाक सड़क पर बढ़ते हुए हम लोग 12 बजे कुल्लू पहुंच गए। कुल्लू प्राचीन हिंदू सभ्यता का पालना है। यहाँ के प्रत्येक कस्बे और गांव के अपने अपने देवता हैं। ये साल में एक बार रथों पर बैठकर कुल्लू के रघुनाथ मंदिर में राम की उपासना के लिए जाते हैं। यहाँ पर दशहरे के दिन विजयी राम का उत्सव होता है। इसमें आसपास के सभी देवी देवता रथों पर बिठाकर लाए जाते हैं। दशहरे के अवसर पर यहाँ बड़ा भारी मेला लगता है। इस मेले में रंग बिरंगे कंबल, पट्टू पट्टियां, पश्मीना, तरह तरह की शॉलें, तरह तरह के जूते, मोजे, टोपियां, बांसुरी, सोने चांदी के आभूषण, लकड़ी व हड्डी की कंघियां, तरह तरह की चीजों से बने हार मिलते हैं। उस दिन हम कुल्लू में 2 घंटे ठहरे, भोजन किया और लॉरी में बैठकर आगे चल दिए। मनाली देवताओं के अंचल की ऊपरी छोर कुल्लू से लगभग 40 किलोमीटर है। अध बीच में कटराई की बस्ती है। कटराई से चलकर हमारी मोटर कलात होती हुई मनाली जा पहुंची। मनाली या मुनाली ने यह नाम मुनाल नामक पक्षी से पाया, जो यहाँ बहुतायत से होता है। यह पक्षी अत्यंत सुंदर होता है। सेब और नाशपाती के लिए मनाली संसार का सबसे बढ़िया स्थान है। मनाली की 2 बस्तियां हैं। एक तो बाहर से आकर बसे हुए लोगों द्वारा बनाए गए बंगलों और बाजार वाली बस्ती, जो दाना तक जाती है। दाना से सड़क व्यास नदी पार करके रोहतांग की जोत से लाहौल को चली जाती है। इससे थोड़ी दूरी पर वशिष्ठ नाम का गांव है, जहां गर्म पानी का कुंड और मंदिर हैं। कहते हैं कि वशिष्ठ ऋषि ने यहीं तपस्या की थी। यहाँ के पानी में गंधक की मात्रा अधिक है, जो स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है। रोहतांग की जोत पर ही व्यास कुंड है। यहाँ से थोड़ा हटकर व्यास नदी निकलती है। रोहतांग का मार्ग बहुत रमणीक है। व्यास नदी बहुत तीव्र गति से नीचे उतरती है। दाना के दूसरी ओर पहाड़ के ढलान पर चीढ़ के जंगल में हिडिंबा देवी का मंदिर है। लकड़ी से बना यह 4 मंजिला मंदिर दर्शनीय है। मैं मनाली स्वास्थ्य लाभ के लिए गया था। वहां के सौंदर्य को देखकर मैं बहुत आनंदित हुआ। मनाली स्थिति के कारण ही नहीं, सौंदर्य के कारण भी देवताओं के अंचल का सुनहला ऊपरी छोर है। हिडिंबा मंदिर से मनाली की ओर जाता हुआ मार्ग 2 चट्टानों के बीच होकर गुजरता है, जो अपने आकार के कारण देवी का चूल्हा नाम से प्रसिद्ध हैं। कहते हैं कि हिडिंबा देवी मनुष्य भून भून कर अपना भोजन तैयार करती थी। रोहतांग का मार्ग मनमोहक है। व्यास नदी के वेग से किस तरह पहाड़ के पहाड़ कट गए हैं, वह भी देखने की चीज है। कहीं कहीं तो नदी 8-10 फुट चौड़ी दरार में नीचे जाकर अदृश्य हो गई है। केवल स्वर सुनाई पड़ता है। रोहतांग की जोत के दूसरी पार कोकसर पड़ाव है। यहाँ जाते हुए बर्फ के सौंदर्य का जो दृश्य दिखाई देता है, मैंने दूसरा नहीं देखा। उसका न वर्णन हो सकता है, न चित्र खींच सकता है। यह स्थान 3 नदियों का उद्गम है। ऊपर से व्यास, मध्य से चंद्रा और भागा, जो आगे चलकर मिल जाती हैं। 1 सप्ताह के भ्रमण के बाद पुनः भाग दौड़ वाली दिल्ली लौट आया। यात्रा के अनुभव सदा याद रहेंगे।